चलें जी, हमने अब क्या करना है, हमने सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए इज एक्चुअली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए, एज वी ऑल नो, इट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स में क्या है हमारे पास, नोट करते जाइए। थ्री कंपोनेंट्स में हमारे पास डीएनए में उसकी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों हम इसको कहते हैं, वी कॉल इट द डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 2 के ऊपर, कार्बन आराम से बता रही हूँ, कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपके पास जो है वो OH जो है वो नहीं होता। ठीक है, आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर डीएनए में H इज प्रेजेंट, तो दैट इज वाई हम इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं वो क्या हैं, वो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। Adenine, guanine, cytosine, thymine are known as the nitrogen bases. They are known as the nitrogen bases. अब इनकी फिक्सेशन को हम देखें कि ये फिक्स कैसे होंगे, तो इसमें ये हम देखते हैं कि दे आर गोइंग टू बी फिक्स्ड ऑन कार्बन नंबर 1। दे विल बी फिक्स्ड ऑन कार्बन नंबर 1, जो आपकी राइबोज शुगर है उसके अंदर ऑन कार्बन नंबर 1 के ऊपर आपकी नाइट्रोजन बेस फिक्स्ड है। ऑन कार्बन नंबर 5 आपकी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप फिक्स्ड है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास फिक्स्ड है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज इज बिटवीन कार्बन नंबर 5 ऑफ द लोअर शुगर एंड कार्बन नंबर 3 ऑफ द अपर शुगर। इनमें कॉम्बिनेशन हो रही है। ठीक है, और ये जो आपके पास फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, दिस इज नॉट लाइक अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कल मैंने आपको बताया था, इसमें 2 high energy phosphates are going to be released which are known as the pyrophosphates, और pyrophosphates की वजह से ये polymerization reaction, ये कल का टॉपिक है, ये कैरी ऑन होता है। ठीक है, एंड इसकी वजह से फिर हमारे व्हाट क्या होते हैं, हमारे पॉलीमर्स बनते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड है, 2 रिबन्स हैं डीएनए के अंदर। डायरेक्शन इनकी क्या है? 3। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3:5। ठीक है, और दूसरी स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 5:3। इससे क्या मतलब है? कैन एनीबडी टेल मी? 3:5 एंड 5:3 से क्या मतलब है? किसी को समझ आ रही है इस बात की? कल मैंने आपको बताया था डायरेक्शंस के हिसाब से हम देखते हैं। जी बेटा, इसका क्या मतलब है 3:5 एंड 5:3? जी बेटा, can anybody give me the answer? What do we mean by 3:5 and 5:3 direction in DNA? One strand is 5:3. In 3:5, 3 carbon will be on top and 5 will be नहीं समझ आई मरियम, नहीं समझ आई। इसमें क्या होता है कि इन 3:5 जो है आपका, एक मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, ड्रॉ करती हूँ ताकि वक्त हमारा जाया हो जाता। आपके पास देखें, एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है, और हमारे पास एक ये दूसरा स्ट्रैंड है। ठीक है, इस स्ट्रैंड को अगर हम कह देते हैं, दूसरा लेती हूँ इसके साथ, ये इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कि ये अगर 3 है और इसका ये वाला जो एंड है, ये इसका 5 एंड है, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रैंड आप देखें, दिस अदर स्ट्रैंड इट इज पैरेलल। क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये है कि दे आर मूविंग टुगेदर बट दे विल नॉट मीट। ठीक है, इसका क्या है? एंड इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल, क्योंकि इसका यहाँ पर 5 है और यहाँ पर हमारे पास व्हाट डू वी हैव 3। नाउ एक चीज आप याद रखें कि 3 एंड का मतलब ये है कि जो फ्री एंड है, एक्सपोज्ड एंड है। आई टोल्ड यू कि कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द 3 एंड एंड द 5 एंड। 3 एंड के ऊपर आपके पास OH है एंड 5 एंड के ऊपर आपके पास फॉस्फेट है। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर आपके पास फ्री एंड पे यू हैव OH फ्री ऑन दिस साइड। ठीक है,
आपके पास यहाँ पर OH फ्री है, और यहाँ पर जिस साइड पर आपके पास OH फ्री है दैट इज योर 3 एंड, आपके लेवल पे फिलहाल इतना समझे। और जिस साइड पर आपके पास 5 एंड है वहां पर आपके पास PO4 फ्री है, ये आपका फॉस्फेट एंड है, यहाँ पर आपका PO4 फ्री है। तो PO4 आपका 5 एंड पर है और आपके 3 एंड के ऊपर OH है। ठीक है, अब ये दूसरा जो है ये इसका रिवर्स है, इसका 5 एंड नीचे की साइड पर है, मतलब ये है कि इसका जो PO4 है वो नीचे वाली साइड पर फ्री है। ऑपोजिट है एक दूसरे को, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, लेकिन क्या है कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर डायरेक्शंस हमारे पास क्या है, एरो बना के ड्रॉ करती हूँ। प्रॉपर डायरेक्शन आप देखिए नाउ, दिस इज द प्रॉपर डायरेक्शन, दिस इज द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर, दिस वन इज इन द रिवर्स डायरेक्शन। So these are known as the anti-parallel strands because their directions are totally different. Their directions are totally different. क्या है इनकी डायरेक्शन? इनकी डायरेक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, ये डायरेक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल। इनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ओके, अब what is making up this? ये strands हैं। What is making up the strands of the DNA? ये मैं लिख देती हूँ बोर्ड के ऊपर। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? The strands। ठीक है, strands are made up of deoxyribose sugar। ठीक है, deoxyribose sugar and they are made up of deoxyribose sugar and phosphate group। जो strands हैं they are made up of deoxyribose sugar and the phosphate group यहाँ पर strands। ठीक है, एंड अब आप देखें कि एक और चीज आपको ड्रॉ करके देती हूँ कि दरमियान में इन द सेंटर हमारे पास वी हैव दीज टू स्ट्रैंड्स, दे आर कनेक्टिंग टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट हो रहे हैं जैसे कि स्टेप्स होते हैं, स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं। नाउ व्हाट इज मेकिंग अप द स्टेप्स? व्हाट इज मेकिंग अप द स्टेप्स? जो स्टेप्स हैं इसकी वो कौन बना रहे हैं? द स्टेप्स आर मेड अप ऑफ, the steps are made up of nitrogen bases। ठीक है, नाइट्रोजन बेसेस या नाइट्रोजन बेस पेयर्स, ये ज्यादा बेहतर है। नाइट्रोजन बेस पेयर्स, यहाँ से एक नाइट्रोजन बेस है और उसके साथ दूसरा नाइट्रोजन बेस यहाँ से आता है। नाइट्रोजन बेस पेयर्स में क्या है कि एडेनिन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स थाइमिन इन डीएनए। ठीक है, एंड गुआनिन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स साइटोसिन इन डीएनए। Adenine is going to combine with DNA by a double bond. Adenine is going to combine with DNA by a double bond. Thymine, ठीक है, एंड जो आपका वो है अपना क्या कहते हैं ग्वानिन। ग्वानिन हमेशा आप ट्रिपल बॉन्ड में कैसे बनाऊंगी, यहाँ पर ठहरो कोशिश करते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया और फिर दोबारा से एक और भी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं बन रहा ट्रिपल बॉन्ड। चलो बस इसमें आपको, अब मैं कैसे बनाऊं, छोड़ो, नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, एडेनिन इसके साथ है और ग्वानिन के साथ आपके पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो आप इसको यूं कर लेते हैं। ठीक है, ओके, अवर डीएनए मॉलिक्यूल इज फोल्डेड। हमारा डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है? फोल्डेड होता है, और हर फोल्ड के अंदर आपके डीएनए मॉलिक्यूल के 10 नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ईच स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एक बड़ा खास वर्ड है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आपके डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है दूसरे को। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? ये आई कैन ड्रॉ दिस फॉर यू पीपल एंड देन आप लोग देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ये सब। ठीक है, आप लोगों को मैं ड्रॉ करके देती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताएंगे। अब ये आपके पास है, ये आपके पास एक स्ट्रैंड है। अब इस स्ट्रैंड में यहाँ पर अगर हमारे पास एडेनिन है, यहाँ पर गुआनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर दोबारा से गुआनिन कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा से एडेनिन। अब वी नो हाफ ऑफ दिस स्ट्रैंड। ठीक है, एंड वी नो दैट बेस पेयर ये कंफर्म ये चल रहा है। ठीक है, सो इसमें अब हमारे पास क्या है नाउ, इफ दिस इज गोइंग टू बी एडेनिन,
तो इसके साथ दूसरे स्ट्रैंड का बेस पेयर क्या होगा फिर, जो कि इसके सामने आएगा, कौन बताएगा? व्हाट इज गोइंग टू कम ऑपोजिट दिस? दूसरे स्ट्रैंड का बेस पेयर क्या होगा, कौन बताएगा? जल्दी बताइए, और बॉन्डिंग भी बताइए। ये हमने दूसरा बना दिया, हमें वी डोंट नो कि इसमें क्या है, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी ओवर हियर? यस, शाबाश, थाइमीन होगा। शाबाश कलीम, शाबाश मरियम, शाबाश हुजैफा बेटा, रीबा, शाबाश सिद्रा। तो इसमें आपके पास जो है वो थाइमीन है, और थाइमीन के साथ आपके पास बॉन्ड्स कौन से बनेंगे यहाँ पर बेटा? बॉन्ड्स कौन से बनेंगे यहाँ पर? बॉन्ड कौन सा होगा? चलिए जी, मैंने थाइमीन लिख दिया। बॉन्ड कौन सा है दरमियान में? हु इज गोइंग टू टेल मी? यस, कैन एनीबॉडी गिव मी द आंसर? यस, डबल बॉन्ड। शाबाश मोहम्मद अकरम, डबल बॉन्ड होगा। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अब इसी तरह बेटा, इफ वी हैव यहाँ पर, इफ वी हैव guanine, then what are we going to have on this side? Yes बेटा, जल्दी बताइए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास गुआनिन है, तो इस साइड पर हमारे पास क्या होगा? बॉन्ड भी बताइए। साइटोसिन, 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 माशाल्लाह सबने जवाब दिया, ठीक जवाब दिया सबने। और बॉन्ड कौन सा होगा? जल्दी बताइए। शाबाश रीबा, ट्रिपल शाबाश, शाबाश मरियम ने भी आंसर दिया, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये 1 2 3, मतलब वंस वी नो ऑफ दिस स्ट्रैंड वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इस साइड पर हमारे पास क्या होगा। ये जो कैरेक्टर है डीएनए का, दिस इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। व्हाट इज इट नोन? इट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का मतलब ये है कि एक दूसरे को ये खुद पूरा करते हैं, दे कंप्लीट ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, एक दूसरे को ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को खुद कंप्लीट कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग ईच अदर प्रॉपरली। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। राइट नाउ, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपना, क्या कहते हैं उसको, आरएनए। डीएनए हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब आरएनए की तरफ हम जाते हैं। आरएनए में हमारे पास क्या है? आरएनए में वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या है? आरएनए इज नोन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके लिए मुझे पहले बोर्ड मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड हमारा बिल्कुल भर गया है। पहले बोर्ड को करते हैं, उसके बाद फिर नाउ आरएनए क्या है लिखते जाइए, आरएनए वाला पोर्शन अब भरेंगे। RNA is a double stranded molecule, sorry, it is a single stranded molecule, and RNA में क्या है हमारे पास? RNA is known as ribonucleic acid. It is made up of ribose sugar. ठीक है, and the formula of the ribose sugar, I told you people, it is C5H10O5, and the sugar that is present in DNA, that is C5H10O4. ठीक है, तो ये मैंने आपको कहा था कि ये डिफरेंस होता है। अब आरएनए के अंदर हमारे पास क्या आता है? इन आरएनए आपके पास यू हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड आरएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द बॉडी इज फिक्स्ड। लिखते जाइए इस चीज को। डीएनए बिकॉज इट इज मेकिंग अप द कैरियोटाइप ऑफ द बॉडी। कैरियोटाइप क्या होता है? कैरियोटाइप होता है क्रोमोसोम मेकअप। ठीक है, chromosome makeup of the body, the hereditary makeup of the body is decided by the amount of DNA that is present in the body. तो आपके पास डीएनए जो है वो तो आपके पास बेटा हर वक्त फिक्स्ड है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फिक्स्ड। लेकिन आरएनए क्या है? आरएनए यू हैव इट इन वेरिएबल अमाउंट्स। ठीक है, अपना माहम, ये न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक है बेटा। ठीक है, आरएनए जो है ये आपके पास वेरिएबल अमाउंट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स आरएनए। ठीक है, आरएनए में मैंने आपको बताया था कि द बेस शुगर इज राइबोज शुगर। इट इज राइबोज शुगर। द बेसिक फॉर्मूला क्या है? C5H10O5। ठीक है, ये अब आप इसको देख लीजिए। C5H10O5 इसकी बेसिक शुगर है, और इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर, व्हाट डू वी हैव? कार्बन नंबर 2 के ऊपर वी हैव OH present, and that OH was absent in the deoxyribose sugar. ठीक है, RNA is not a double stranded structure. ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं है RNA जो है। ठीक है, and the amount of RNA in the body is also not fixed.
ठीक है जी Josefa, you should try your best to attend the class, but I will upload the video for you people also. Beta, do try to attend the class. That is why I am uploading videos, because I know कि इंटरनेट का इशू बहुत ज्यादा बन रहा है मौसम की वजह से। डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन डीएनए हमारा क्या है, हमारा डीएनए जो है इट इज डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। आरएनए, द अमाउंट ऑफ आरएनए इन द बॉडी इज नॉट फिक्स। अब ये बड़ी बड़ी एक न्यू बात है। द अमाउंट ऑफ आरएनए इन द बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, वी हैव वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ आरएनए इन द बॉडी, ठीक है, वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ आरएनए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एंड पोजीशन क्या है आरएनए की, हमारे पास आरएनए न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है, हमारे पास आरएनए साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट है, वी हैव आरएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आल्सो, ठीक है, and we have RNA present on the ribosomes also, ठीक है, and the amount of RNA is different. Now I have told you something, that RNA is always present in the form of a single strand. बहुत ध्यान से अब ये बात आप सुनेंगे, बहुत ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से। अब आरएनए, अमूमन हमारे पास आरएनए जो है वो जस्ट लाइक अ सिंगल रिबन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये लॉन्ग रिबन्स जो हैं आरएनए के, ये एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे फोल्ड कर जाते हैं कि जगह जगह पर फिर क्या होता है कि ये खुद ही एक स्ट्रैंड जो है वो उसके आपस में बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। तो इट सीम्स जैसे कि आपका टीआरएनए है, वन स्ट्रैंड है और वो आपस में ही इस तरह इट जस्ट बिकम्स बॉन्डेड लाइक दैट, तो इट सीम्स एज कि वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, नहीं, वो वन स्ट्रैंड है जो कि लूप्स की वजह से जो है ना उसके बीच में बॉन्डिंग होगी, बिकॉज दीज मेंबर्स आर आल्सो प्रेजेंट देयर। द न्यूक्लियोटाइड्स दैट वी हैव इन आरएनए, the nucleotides that we have in RNA are adenine, uracil instead of thymine, guanine, cytosine, and combination rules वही है कि adenine will combine with uracil, ठीक है, और guanine नहीं आता ट्रिपल बॉन्ड बनाना, will combine with cytosine with a triple bond। यहाँ पर मुझसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। समझ आ गई बात की, रूल्स वही है। अमाउंट ऑफ आरएनए, अच्छा, आरएनए इज नॉट अ हेरिडिटरी मटेरियल, ये हेरिडिटरी नहीं है, लेकिन वायरसेस के अंदर, प्लांट वायरसेस के अंदर आरएनए जो हैं दे आर हेरिडिटरी, ठीक है। सम एनिमल वायरसेस एंड सम प्लांट वायरसेस में जो है आरएनए एक्ट्स एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। In some in all plant viruses and some animal viruses, RNA, it acts in the function of hereditary, it transfers जो है ना properties from one agent to another, लेकिन normally RNA is not a hereditary agent, it is not a hereditary agent. How many types of RNA do we have? We have 3 types of RNA. आपको क्वेश्चन आ सकता है, compare the various types of nucleic acids present inside the body. हमारे पास सारे जो हमारे आरएनएज हैं बेटा, दे आर ऑल सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन एक आरएनए है जो कि आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आता है और सिंगल स्ट्रैंडेड है और वो लूप्स बनाते हैं अपने ऊपर, लेकिन देयर इज ओनली वन आरएनए इन डिस्कवरी अप टिल नाउ व्हिच इज डबल स्ट्रैंडेड, एंड दैट आरएनए व्हिच इज डबल स्ट्रैंडेड इज प्रेजेंट इन अ वायरस व्हिच इज नोन एज द रियोवायरस आरएनए। इसके अंदर जो आरएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, एंड दिस इज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इसको आपने एज एन एक्सेप्शन जो है वो याद रखना है कि रियो वायरस के अंदर जो आरएनए है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आरएनए जो हैं वो टाइप्स उसकी क्या हैं। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। एक आपके पास है मैसेंजर आरएनए, ये कहाँ पर प्रेजेंट है मैसेंजर आरएनए, वेयर इज इट प्रेजेंट? कैन एनीबॉडी टेल मी वेयर द मैसेंजर आरएनए इज प्रेजेंट? कहाँ पर प्रेजेंट है, कोई बताएगा जी? वेयर इज मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट बेटा? ओके, मैसेंजर आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, यस शाबाश, मैसेंजर आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आरएनए आता है, दैट इज द राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है राइबोसोमल आरएनए?
Yes, anybody? Ribosomal RNA is present on the ribosome. Okay. Yes, Mr. Muhammad Huzaifa, messenger RNA is present in the nucleus. Yes, yeah, ribosomal RNA is present on the ribosomes, but on which unit of the ribosomes? Ribosomes के कौन से यूनिट के ऊपर प्रेजेंट है? जी बताइए, कौन से यूनिट के ऊपर प्रेजेंट है? ऑन व्हिच यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स इज द राइबोसोमल? यस, शाबाश मोहम्मद हुजैफा, इट इज प्रेजेंट ऑन द स्मॉलर यूनिट. Ribosomal RNA is incorporated in the smaller unit. It is incorporated in the smaller unit of the ribosomes. ठीक है, it is present in the smaller unit of the ribosomes. Then आपके पास है tRNA. tRNA कहाँ पर प्रेजेंट है? तो बता सकता है, where is the tRNA present? जी बेटा, tRNA कहाँ पर प्रेजेंट है? जी बेटा, स्मॉलर सब यूनिट में. Where is the tRNA present? Can anybody tell me where tRNA is present? Transfer RNA, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA. G, yes, Ehsan Rohan, shabash, it is present in the cytoplasm. It is present in the cytoplasm. Shabash Mariam, it is present in the cytoplasm. ठीक है, तो ये आपकी राइबोसोम्स की सारी लोकेशन है. मेन रोल ऑफ राइबोसोम्स क्या है? द मेन रोल ऑफ राइबोसोम्स इज प्रोटीन सिंथेसिस. अब ये बहुत काम की बात आ रही है. ये टॉपिक आज खत्म होगा तो फिर आपने जाना है. इट इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होती है? फ्रॉम द कोडेड इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए. कौन सी इंफॉर्मेशन? जो डीएनए के ऊपर कोडेड इंफॉर्मेशन है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको रीड करना जो है वो आरएनए का काम है. Messenger RNA brings the code from the nucleus, and that code that is representing one factor on the messenger RNA that is known as the gene. जीन क्या चीज है? जीन मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ, इस तरह फिर आपको डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी. ठीक है, नाउ आपके पास जो आ रहा है डेफिनेशन वो क्या है? वो है व्हाट इज जीन. व्हाट इज अ जीन. अब आप देखें कि हमारे पास, मैं ड्रॉ कर रही हूँ डेफिनेशन, आप साथ लिखते जाइए. नाउ दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है, दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड. डीएनए स्ट्रैंड में ये देखिए, ये आपके पास डीएनए स्ट्रैंड का वन स्ट्रैंड है, और यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और ये इस तरह करके आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ठीक है, जीन क्या चीज है? जीन इज अ लीनियर सीक्वेंस. ये लीनियर सीक्वेंस, ठीक है, जीन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. लिखते जाइए, जीन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. Linear sequence of nucleotides present on the DNA strand. Gene is a linear sequence of nucleotides present on the DNA strand. क्या है? लीनियर सीक्वेंस है किस चीज का? न्यूक्लियोटाइड्स का. कहां पर प्रेजेंट है? डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर प्रेजेंट है. which controls linear sequence of nucleotides that is present on the DNA strand, and which serves to control what? Control the expression of a specific trait through protein synthesis. ठीक है, linear sequence of nucleotides present on the DNA strand which serves to control the expression of a specific trait through protein synthesis. Now this is called a gene, and who is going to help out in protein synthesis? It is the RNAs. RNAs, अब हम जाते हैं towards the presentation. हमारे पास RNAs कितने हैं? हमारे पास RNAs 3 types के हैं. Can you see the slide? Yes, no, everybody बताइए. Can you see the slide? I have shared the slide because कभी-कभी presentation हमारी stuck हो जाती है. Can you see the slide? Okay, I am going to change the slide. If you can see the slide, it's okay. If not, tell me. अब मैं slide जो है इसको change कर रही हूँ. आपको अब slide नजर आ रही है? Can you see the slide? जी, अभी वाली slide नजर आई है? ऐसा नोहान, समझ आइए बेटा, नजर आइए बेटा.
मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये 3 टाइप्स ऑफ आरएनएज हैं जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। स्लाइड्स चेंज हो रही हैं। डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए हमने करना है। डिफरेंसेस आप लोगों ने कहाँ से, ये स्लाइड मैंने चेंज की है, नजर आ रही है? जैसे ही आपको मैं स्लाइड चेंज करती हूँ आप मुझे बताएं अगर नजर नहीं आ रही। यू कैन नॉट सी द स्लाइड। डबल हेलिक्स वाला नजर आ रहा है? Okay, let me reshare the slide now. Let me reshare the slide now. This is a problem that is I'm facing in my Zoom app, and I cannot update the Zoom app at present because हमारी classes on हुई नहीं है. अब नजर आ रही है differences between RNA and DNA? Can you see the slide? Yes, no, जल्दी बताइए. जी बस हो गया, हमारा टॉपिक भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है. ओके, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है ये हमने देखना है, उनके फंक्शंस क्या है ऑलरेडी तकरीबन हमने डिस्कस भी कर लिया है. ऑब्जेक्टिव्स की स्लाइड है. यस एस एन रोहान. डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए डिस्कस करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए डिस्कस करेंगे एंड उनके फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे. यही आपके कोर्स में शामिल है. आई हैव चेंज्ड द स्लाइड अगेन. There are actually several types of ribonucleic acids. स्लाइड में से रीड कर रही हूँ, नजर आ रही है स्लाइड? और RNA, but most RNA falls into one of the 3 categories. बहुत सारे RNAs हैं, लेकिन इन तीनों में से एक में आपके पास जो है वो कैटेगरी में वो फॉल करते हैं. सबसे पहला है मैसेंजर RNA. It transcribes. ट्रांसक्राइब का मतलब ये है कॉपी करता है जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या है? दैट कोडेड इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल into a form that can be read and used to make proteins. Whose function is this? It is a function of the messenger RNA. ठीक है, note it down. It can be read and can be used to make proteins. Messenger RNA role क्या है? It carries the genetic information from the nucleus to the cytoplasm of the cell. And a total of RNA जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, 3 to 5% of the total RNA of the cell. लिखें इस बात को, 3 to 5% of the total RNA of the cell is messenger RNA. कितना? 3 to 5% of the total RNA of the cell is messenger RNA. 100 में से 3 to 5% आपका क्या है? आपका messenger RNA है. ठीक है, अच्छा कल क्लास होगी. अच्छा, ribosomal RNA, it is present in the cytoplasm of the cell where ribosomes are found. Where do we find ribosomes? Where? What is the location of ribosomes? Can anybody tell me? Yes, beta. Yes, beta. 3% is 3 to 5% is messenger RNA. Yes, cytoplasm and rough endoplasmic reticulum. Yes, Amar Mehdi, rough endoplasmic reticulum and cytoplasm also. And when we were studying about this, I told you the difference between those ribosomes that are present in the cytoplasm and those ribosomes that are present on the R yard. What is the difference? Can anybody recall the difference? The difference of the proteins that are produced inside these. Can anybody recall the difference? राइबोसोमल आरएनए में जो प्रोटीन बनता है एंड साइटोप्लाज्मिक आरएनए में प्रोटीन बनता है, उसमें एक खास डिफरेंस है. वो क्या है? कैन एनीबडी रिमेंबर? मैंने क्लास में 2-3 दफा बताया था, दोनों क्लासेस में बताया था. कोई बता सकता है? नोबडी? एनीबडी? साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, दैट इज फॉर द यूज ऑफ द सेल. ठीक है, शाबाश मरियम. एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, दैट इज मोस्टली टू बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, बहरहाल बोथ का फंक्शन है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज दैट हैज कम इनटू द सेल फ्रॉम द इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द डीएनए. नेक्स्ट स्लाइड है. लाइक राइबोसोमल आरएनए, transfer RNA is located in the cellular cytoplasm and it is also involved in protein synthesis. Transfer RNA brings or transfers amino acids to the ribosomes that correspond to each of the 3 nucleotide codons. ये मैं draw करके बताती हूँ. The amino acids then join together and process to make the polypeptides and proteins. Transfer RNA का structure में देखती हूँ इसमें अगर है नहीं है. ठीक है, तो बोर्ड की तरफ जाते हैं. Let me draw the transfer RNA structure for you people, then let us come back and compare the differences. Okay,
ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ये बता देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, नाउ बुक के अंदर बना हुआ है, ये देखिए ट्रांसफर आरएनए का बाय एंड लार्ज उसका जो शेप है वो कुछ इस किस्म का है, ये लूप्स हैं इसमें, ठीक है, ये देखिए वन रिबन है जो कि आपस में ही इट इज फोल्डेड और वो क्या है, वो लूप्स बना रही है, ठीक है, ये इसका 3 एंड है, ये इसका 5 एंड है, एंड इन लूप्स में आपस में ही इंटरकनेक्शन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इंटरकनेक्शन बना हुआ है। अमाइनो एसिड ये जो एंड है ट्रांसफर आरएनए का बेटा, दिस इज वेरिएबल एंड अमाइनो एसिड यहाँ पर अटैच होगा आके, जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होना है तो अमाइनो एसिड, ओके, अच्छा बेटा, ट्रांसफर आरएनए में देखेंगे दिस इज वन स्ट्रैंड दैट इज फोल्डेड अपॉन, अभी ऐसे नोहान आवाज आ रही है, ठीक है, अच्छा, ये जो इसका एंड है यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एक कोड है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोड लगा देते हैं CUA, ठीक है, ये एक कोड है। नाउ दिस कोड इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड दैट इज प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पर एक और चीज ड्रॉ करती हूँ, ये आपके पास यहाँ पर मेरा बेटा राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए है, और राइबोसोमल आरएनए के ऊपर आपके पास यहाँ पर हाउस हुआ है आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए के ऊपर यहाँ पर एक कोड है which must be complementary to the code on the transfer RNA। अब ये C है तो यहाँ पर ग्वानिन होना चाहिए, U है तो यहाँ पर एडेनिन होना चाहिए, ठीक है, A है तो यहाँ पर यूरसिल होना चाहिए। अब आप देखें ट्रांसफर आरएनए ये कोड है, तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर इस कोड का ऑपोजिट है एंटीकोडॉन है। अगर ट्रांसफर आरएनए के ऊपर कोड का एंटीकोडॉन प्रेजेंट है तो ट्रांसफर आरएनए अटैच हो जाएगा, साथ उसके प्रोटीन भी आ जाएगा, ठीक है, फिर एक और ट्रांसफर आरएनए पर यहाँ से आपकी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट होगी। इसकी वीडियो जब हम क्लासेस में आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बहरहाल दिस इज द एंटीकोडॉन, दिस इज द वेरिएबल एंड, जहां पर आपके पास जो है अमाइनो एसिड की अटैचमेंट जो है वो होती है। दिस एंटीकोडॉन इट हैज टू कॉम्प्लीमेंट विद द मैसेंजर आरएनए कोड, तभी अटैचमेंट होगी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, वरना अटैचमेंट नहीं होगी। इससे ज्यादा डिटेल की आप लोगों को फिलहाल जरूरत नहीं है। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है कंपैरिजन। साइड देख लें, कंपैरिजन की नजर आ रही है, कंपैरिजन की स्लाइड नजर आ रही है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को हम सिर्फ रीड करेंगे, आप अपनी बुक्स में से उसको रीड कर लीजिए, लाइपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा जी, कंपैरिजंस आप देख लेते हैं, कंपैरिजन बुक में से भी देखें, ये वाले कंपैरिजंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यस, ओके ओके। Now in DNA, the sugar that is present in the DNA is deoxyribose. In the RNA, it is a ribose sugar. The bases that are involved in DNA, adenine, guanine, cytosine, thymine. The bases that are present in RNA are adenine, guanine, cytosine, uracil. Then stranded क्या है, double है, mostly single stranded. You can increase it, sometimes it folds upon itself and it gives a double stranded nature, नहीं, लेकिन it is always single stranded. हाँ, reovirus is an exception. Genetic material, yes, of most life, of some viruses, especially the plant viruses, ठीक है। Transfer material, enzymes, no, enzymes, yes, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज एन आरएनए बेस्ड एंजाइम, डबल हेलिक्स है, लीनियर है या फोल्डेड है, ठीक है। फिर उसके बाद द अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड इन द बॉडी एंड द अमाउंट ऑफ आरएनए इज नॉट फिक्स्ड इन द बॉडी, ठीक है। आपके पास डीएनए जो है वो वन टाइप का होता है, ठीक है, डीएनए आपके पास क्या है, वन टाइप का होता है। यस, बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया में आपके पास सर्कुलर डीएनए भी आ जाता है, लेकिन दैट इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है, ओनली बैक्टीरिया में आपके पास वन एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, लेकिन अदरवाइज आपके पास डीएनए जस्ट वन बेसिक टाइप का डीएनए है एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट है। आरएनए हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए है।
डीएनए के ऊपर से प्रोटीन सिंथेसिस का व्हिच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए की तरफ से हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हमारे पास प्रोसेस हो रहा है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन डिफरेंसेस से चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को आप करेंगे खुद से रीड, और उसके बाद इंशाल्लाह कल हम अगला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चंस?